अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। ये वीडियो बड़ी ख़ास है क्योंकि नया इत्तेहाद जब सामने आया तो उसके बाद बड़ी पेशरफ सामने आई है। क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं, एमक्यूम को क्या मिलने जा रहा है, एमक्यूम को हैदराबाद टोले को, क्योंकि एमक्यूम जो बुनियादी तौर पर अल्ताफ़ हुसैन साहब की है, उन्होंने तो पीपल्स पार्टी के साथ क्या पूरे नए इत्तेहाद को मुस्तरद कर दिया था, क्योंकि वो ना सिर्फ लाताल्लुकी का इजहार करते हैं बल्कि उनका कहना है कि उनका तो इस चीज़ से वास्ता ही नहीं है, बल्कि बेशुमार जो बावसूख ज़राए हैं वो तो जो एमक्यूम हैदराबाद टोले का इत्तेहाद है पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ, उसमें वो महाजरों के जो मफादात हैं या महाजरों का सौदा करार देते हैं। बहरहाल जो नया इत्तेहाद है पीपल्स पार्टी के साथ एमक्यूम का, उसमें उनको क्या मिलेगा, क्या क्या तवक्कुआत हैं, उसके बाद फिर नून लीग उनने उनको क्या दिया, क्या गवर्नर जो है वो मिलेगा नहीं मिलेगा, अदालतों में क्या कुछ मामला सामने हैं, और उसके अलावा ख़ास तौर पर PTI और एमक्यूम यानी कि खालिद मकबूल सदीकी और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब खुलकर सामने आ चुके हैं, एक दूसरे के खिलाफ खुलकर जो है बयान देना शुरू कर दिए हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने बयान में क्या कहा और उसके बाद फिर एमक्यूम ने क्या बयान में कहा है, और ख़ासतौर पर वो आपके सामने रखता हूँ। उसके अलावा फिर जो कुछ अदालतों में हुआ है, क्योंकि बेशुमार ऐसी चीज़ें थीं जो पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ फैसलों के खिलाफ एमक्यूम ने अदालतों से रजू कर लिया था। अब एमक्यूम पीछे हटती जा रही है। एमक्यूम ऐसा लग रहा है कि जैसे वो जिस मामले के लिए वो हमेशा डटी रहती थी, अब वो मामला उनको चाहिए नहीं, उस पर उन्होंने कोई फोकस ही नहीं रखना। क्या वजह है, वो सारी तफसीलात रखते हैं। सबसे पहले तो मैं शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान रखता हूँ, उसके बाद उसमें एमक्यूम का रद्द-ए-अमल, और उसके बाद फिर जो सूबाई हुकूमत में शमूलियत दिया उनको क्या कुछ मिलने वाला है, क्या डिमांड्स हैं, नई नई चीज़ें क्या आई हैं, और उसके बाद फिर कहा किसका जा रहा है, और उसके बाद गवर्नर मिलेगा किसको, वो तफसीलात आपके सामने रखेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने अपने बयान में कहा कि इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी जो है वो ज़रूरी है, और आप जो है वो गैर जानबदार जो इलेक्शन कमीशन जो है वो साबित नहीं हो रहा, और इसलिए उनको मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। और ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी के बारे में उन्होंने अपने बयान में कहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो को एमक्यूम जो है वो काफ़ी अरसे से यानी कि 4 साल से कोसती रही, बुरा भला कहती रही, और अब इनकी गोद में जाकर बैठ गई है। और अब जो एमक्यूम का जो वोट है उन्हें वोट नहीं देगा, हम कराची को मायूस नहीं करेंगे, कराची वाले हमें वोट देंगे, उस पर जो है वो एमक्यूम ने ख़ास तौर पर जवाब दिया है, और भरपूर तरीके से जवाब दिया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इनका शुरू से इत्तेहाद ही नहीं था, पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद था, और क्योंकि नून लीग और उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी से तो इनकी मोहब्बतें हो चुकी हैं। तो अब ख़ास तौर पर जो बयान दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयान के रद्द-ए-अमल में, वो कहते हैं कि हमारे मैंडेट पर जो डाका डाला गया, लेकिन हम मुत्तहिदा ने 7 सीटों के बगैर भी मुत्तहिदा के 7 सीटों के वोटों के बगैर भी जो हुकूमत ना बच सकी और ना बन सकी। वो कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत से अलहदगी की वजह इनके वादों और दिलासों की तवालत थी। हमने वही फ़ैसला किया जो हमारे कारकुनान और वोटर के दिल की आवाज़ थी। उनका कहना था कि इमरान खान 9 मार्च को एमक्यूम का जो वो है हैदराबाद मरकज़ है वहाँ आए। उन्होंने ना किसी बैरूनी और साजिश और ना ही किसी ख़त का जिक्र किया। एमक्यूम ने जब भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात की, उनसे शहरी सिंध के मसाइल पर बात की, लेकिन हर बार दिलासा और तसल्लियाँ देकर बात टाली गई। ये बयानात हैं। लेकिन उसके बाद फिर जो PTI के कराची में जो और सिंध में जो इनके जो अरकान सूबाई असम्बली हैं, वो कई कदम आगे चलकर जो है बयान दे रहे हैं, ख़ास तौर पर दगाबाज, धोखेबाज, फ्रॉडिया, और हत्ता के जो फिरदौस शमीम नकवी साहब है, उन्होंने तो बाकायदा तौर पर दलाल का लफ्ज़, ब्रोकर का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया सिंध हाई कोर्ट में मीडिया के सामने गुफ्तगू करते हुए एमक्यूम के लिए। अच्छा, अब एमक्यूम की जानिब से जो बल्दियाती सेटअप था उसको बाइख्तियार, और इसके अलावा जो हल्का बंदियों के हवाले से भी दरख्वास्तें दायर की गई थी। अब चूँकि इत्तेहाद हो चुका है और सूबाई हुकूमत ऐसा लग रहा है कि सीरियस नहीं ले रही। आज भी जस्टिस के आगा साहब की सरबराही में जब 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त की समाअत थी, तारिक मंसूर एमक्यूम की जानिब से पेश हुए एडवोकेट, तो उसके बाद फिर टाइम लिया गया। जो जान मोहम्मद थे असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, उनका कहना था कि एडवोकेट जनरल सिंध सलमान तालिबुद्दीन जो इस केस में खुद पेश होना चाहते हैं, लिहाजा हमें मोहलत दी जाए। तो अदालत ने अपने पहला जो पुराना ऑर्डर था उसको पढ़ते हुए कहा, जैसे कि क्या साहब ने, कि पहले भी मोहलत मांगी गई थी और आखिरी बार ही मोहलत मांगी गई थी, अब एक बार फिर जो है मोहलत मांगी जा रही है। तो ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर पीपल्स पार्टी की जानिब से, सूबाई हुकूमत की जानिब से, सिंध हुकूमत की जानिब से ताख़ीरी हरब इस्तेमाल किए जा रहे, और जो दरख्वास्त है उस पर जवाब ही जमा नहीं कराया जा रहा। उन्होंने कहा हम आखिरी और हतमी जो है वो टाइम दे रहे हैं, वक्त दे रहे हैं, अगर आइंदा
समात पर जवाब तहरीरी तौर पर जमा ना कराया गया तो फिर हम जो है वो इस दरख्वास्त के ऊपर फैसला जारी कर देंगे। तो बहरहाल 25 मई तक ये समात मुलतवी हुई है और उसके बाद फिर अब आखिरी मोहलत दी गई है। अब लग रहा है कि संजीदा नहीं है। दूसरी जानिब जो 3-4 रोज़ पहले फिरदौस शमीम नकवी और इसके अलावा हलीम आदिल शेख की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी, उसमें जो है चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समात की। फिरदौस शमीम नकवी भी अदालत में मौजूद थे, पीटीआई के रहनुमा। तो उस वक्त वो आगे रोस्टम के करीब जाके खड़े हुए। चीफ जस्टिस ने उनको कहा कि आप जाके पीछे बैठ जाएं और यहाँ खड़े ना हों। तो उसके बाद फिर दलाइल दिए। अली अहमद फुल एडवोकेट जो है हैदराबाद से उनका ताल्लुक़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। उन्होंने न सिर्फ अदालतों के फैसलों का हवाला दिया बल्कि सुप्रीम कोर्ट का जो 22 फरवरी वाला जो ऑर्डर था जिसमें बल्दियाती इंतखाबात और उससे पहले एक जो बाइख्तियार बल्दियाती सेटअप है उसके हवाले से जो हुक्मनामा जारी किया था वो पूरा पढ़कर सुनाया और अदालत के हुक्म के बाद जो कुछ पेशरफ्त होनी थी उसके हवाले से उन्होंने आगाह किया। बहरहाल अदालत ने उनके दलाइल सुनने के बाद चूँकि उन्होंने कहा कि पहले मरहले का जो फ़ेज़ 1 का जो वो इतलाक़ हो चुका है, यानी शेड्यूल जारी कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कमेटी भी जो है वो एक बनाई गई थी। कमेटी ने अब तक कोई हतमी चीज़ नहीं की, यानी कि जो बल्दियाती आर्डीनेंस था उसमें कोई रद्द-बदल नहीं किया। उसके बाद जो है वो कहते हैं कि उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान कर दिया। अब दूसरे शेड्यूल का भी ऐलान होने जा रहा है, लिहाजा उसको रोका जाए। तो उन्होंने दलाइल सुने चीफ जस्टिस ने और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, उन्होंने तवज्जो से नहीं सुने। बहैसियत रिपोर्टर में जो हम ज़ाहिर है जो चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं, तो उन्होंने जो है वो कहा कि ठीक है हम फैसला करेंगे। तो जाते जाते जो पीटीआई के वकील थे उन्होंने अदालत को कहा कि सर इसी किस्म का लाहौर में भी जो है वो केस गया था, तो लाहौर हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला जो है वो इलेक्शन कराने का जो फैसला था उसको जो है वो मुअत्तल कर दिया है। तो चीफ जस्टिस अहमद लियाम शेख जो कि सिंध हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा ये सिंध हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट नहीं है। तो बहरहाल आज कहा था कि फ़ैसला जारी करेंगे, लेकिन अब तक की इत्तलात के मुताबिक उन्होंने कोई फ़ैसला जारी नहीं किया। अब आते हैं जो अगला हमारा वीडियो का जो पोर्शन है वो है नून लीग के बाद जो एमक्यूएम का इत्तेहाद है पीपल्स पार्टी के साथ, वो क्योंकि नून लीग ने जो कमिटमेंट की थी वो ना सिर्फ दी बल्कि नून लीग से एमक्यूएम चाहती थी कि उनका जो है वो इजहार भी किया जाए, बार बार जो है वो उनका शुक्रिया अदा किया जाए कि उनकी वजह से जो है हुकूमत बनी। तो बहरहाल आज शुक्रिया के साथ खालिद मकबूल सदीकी को जो है वो शहबाज शरीफ साहब सरकारी उम्र पर भी ले गए हैं हैंड बैग के साथ। तो बहरहाल वो जा रहे थे, तो उसके बाद फिर नून लीग ने तो दे दिया जो कुछ उन्होंने वजारतें देनी थी, यानी कि फ़रोग़ नसीम साहब को साइड पे करके 2 वजारतें वफाकी दे दी गई हैं एमक्यूएम को। लेकिन गवर्नरशिप के लिए जो कमिटमेंट की गई थी अब तक जो है वो ज़राए बताते हैं मेरी इतलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी नून लीग के बाद एमक्यूएम को कोई देने लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है। उनकी कोशिश ये होगी कि तवालत इख्तियार की जाए, मामले को लटकाया जाए और इनको कुछ ना दिया जाए और उसके बाद फिर इसी तरह मामला आगे बढ़ता जाए। कुछ आज़ाद ज़राए बताते हैं कि गवर्नरशिप के लिए जो 4 नाम दिए गए थे, 3-4 नाम दिए गए थे एमक्यूएम की जानिब से, जिसमें आमिर खान, वसीम अख्तर, फ़रोग़ नसीम, कंवर नवी जमील, नसरीन जलील, इसके अलावा जावेद हनीफ का नाम दिया गया था, उस पे वो एग्री नहीं है, राज़ी नहीं है जो पीपल्स पार्टी है। लेकिन कुछ आज़ाद ज़राए कहते हैं कि आज़ाद कुछ ऐसे लोगों का जो उर्दू स्पीकिंग होंगे, सनअतकार भी हो सकते हैं, वकील भी हो सकते हैं और उसके बाद फिर डॉक्टर भी हो सकते हैं, उनको उस किसी बड़ी शख्सियत को जो है वो गवर्नरशिप के लिए जो वो दिया जाएगा, यानी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भेजा जाएगा और वहाँ से वो खुद अनाउंस करेंगे और एमक्यूएम कह देगी कि ये हमारे गवर्नर के जो है वो यही हमारे ही हैं। लेकिन जो ये 4-5 नाम दिए गए हैं इनमें से कोई अलग नाम होगा। लेकिन कुछ जो सियासी हल्के हैं उनका कहना है कि आमिर खान का नाम जो है बिल्कुल फाइनल हो चुका है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के बाद या पीपल्स पार्टी और नून लीग से इत्तेहाद के बाद और चूँकि अब लोग भी समझ चुके हैं, क्योंकि उनको पता है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो एक उनका जो एक नज़रिया था या उनकी सोच थी उससे बिल्कुल कोसों दूर जो है वो एमक्यूएम का ये जो मौजूदा रहनुमाओं का सेटअप है वो चला गया है। तो लिहाजा एमक्यूएम को ना वो वोट मिलेगा, ना वो हमदर्दी मिलेगी, ना वो कुछ मिलेगा। तो इसलिए एग्रेसिव जो है वो एक जाहिराना किस्म की जो सियासत है वो एमक्यूएम ने करनी है। अगर ये ना की तो उसके बाद फिर इनको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है सियासी तौर पर। तो इसलिए जो गवर्नरशिप के ओहदे के लिए उन्होंने चुना है या हतमी नाम दिया गया है
وہ عامر خان صاحب کا دیا گیا ہے، جس میں جو کہا جا رہا ہے کہ عامر خان صاحب کی سیاسی حلقے کہتے ہیں کہ لاٹری نکل سکتی ہے، لیکن جو 2-3 جو ہے وہ ان کے جو خاص طور پر جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ایم کیو ایم کے درمیان ہونی تھی، شیڈیول تھی طے شدہ، ایک تو دادو میں آگ لگ گئی تھی، اس وجہ سے ان کی ملاقات نہیں ہو سکی، کیونکہ نہ صرف صوبائی حکومت میں شمولیت بلکہ گورنر کے لیے مذاکرات ہونے تھے، کیونکہ ورکس اینڈ سروس اور اس کے علاوہ محکمہ صحت اور کچھ اور وزارتوں کے حوالے سے جو ہے وہ ایم کیو ایم جو ہے وہ دلچسپی رکھتی ہے، لیکن پیپلز پارٹی یہ دونوں تینوں دینے کے موڈ میں نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو چونکہ وفاق میں سیٹ اپ تھا اور وفاق میں ان کو سیٹ اپ مل گیا ایم کیو ایم کو، تو اس لیے ایم کیو ایم جو ہے اسی طرح پرانی تنخواہ کے اوپر کام کرتی رہے گی، لیکن جو ایم کیو ایم کا موڈ ہے وہ ان کا موڈ ہے کہ ان کو کم سے کم 3 وزارتیں ان کو ملنی چاہیے، لیکن 3 وزارتیں 2013 سے اگر پہلے کا معاملہ اگر دیکھیں ہم تو اس وقت ان کے جو اراکین صوبائی اسمبلی تھے وہ 51 تھے، اب ہیں ان کے اراکین اسمبلی 21، تو اگر اسی ریشو اور اس اعداد و شمار کا بھی اندازہ لگائیں تو اس وقت 6 ان کو ملے تھے، لیکن اب جو ہے وہ 3 ممکنہ طور پر مل سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو ہے وہ کافی مذاکرات ہونے، ابھی بات چیت ہونی ہے، لیکن وہ 2 بار جو بات چیت نہیں ہو سکی اور مذاکرات نہیں ہو سکے، لیکن اب چونکہ جو صوبائی وزراء ہیں پیپلز پارٹی کے وہ عمرے پر ہیں، عید کے بعد جو ہے متوقع طور پر ان کی ملاقات اور بیٹھک ہو سکتی ہے، لیکن معاملات کچھ جو ہے وہ صحیح سمت میں نظر آ نہیں رہے، اور جس میں خاص طور پر گورنرشپ کے لیے جو ہے وہ کچھ اور لوگوں نے، یعنی کہ جو بااختیار لوگ ہیں پاکستان میں بااختیار سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے کچھ لوگوں کے انٹرویو کر لیے ہیں، لیکن وہ سیاسی نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ شیلٹر ان کو ایم کیو ایم کا دے کر ایم کیو ایم کی چھتری کے نیچے ان کو گورنرشپ دے دی جائے گی، اور ایم کیو ایم بھی اعلان کر دے گی کہ یہ ان کا ہی گورنر ہے، تو یہ اس قسم کی چیز ہے، کیونکہ ایم کیو ایم پھر یہ بھی کہہ دے گی کہ جیسے ہم نے تو ان کو اس چیز کا اظہار ہی نہیں کیا تھا، گورنرشپ مانگی نہیں تھی، اور لہٰذا ہمیں جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو بہرحال اس طرح کی تھوڑی سی آگے پیچھے کے معاملات ہیں سیاسی، لیکن یہ ہے کہ اس سارے اتحاد کو جو الطاف حسین صاحب کی جو ایم کیو ایم ہے انہوں نے اس سارے معاملے کو مسترد کیا ہے، اور وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے سیاسی سرگرمی کو ان کو اجازت ملے تو وہ پھر اپنے نمائندے اور اپنے جو ان کے نامزد کرتا رہنما ہوں گے، کارکنان ہوں گے، کیونکہ ہمیشہ انہوں نے کارکنان کی بات کو ترجیح دی، کارکنان میں سے جو ہے وہ ان کے فیصلوں کو چنا اور ان کی اہمیت کو انہوں نے جو ہے وہ اوپر رکھا الطاف حسین صاحب نے، تو اب بھی ان کی یہ کوشش ہوگی کہ کارکنان جن کو نامزد کریں گے تو الطاف حسین صاحب ان کی ہی سنیں گے، اور ان کے نامزد کردہ ہی جو رہنما ہوں گے ان کو سیاسی طور پر، کیونکہ جو مشکل کھڑے وقت میں ساتھ کھڑے رہے تو ان کو موقع ملے گا، اور جو دغا دے کر دغا بازی کر کے جو الگ ہو گئے یا اپنے مفادات کے لیے الگ ہو گئے، تو اب لگ نہیں رہا کہ الطاف حسین صاحب کہتے ہیں کہ ایک سوراخ سے بار بار ڈسے جائیں گے، اب ان کو بھی سمجھ آ چکی ہوگی کہ جن کو جو اس قابل نہیں تھے کہ ان کو رہنما بنایا جاتا، ان کو بنا تو دیا گیا ہے، لیکن انہوں نے ہی ڈس لیا یا انہوں نے ہی بہت زیادہ نقصان پہنچایا، جب ان کو سٹانس لینا چاہیے تھا، ڈٹے رہنا چاہیے تھا، کھڑے رہنا چاہیے تھا، تو وہ نہیں کھڑے، اور انہوں نے یعنی کہ کٹ لیے، سائڈ پہ ہو گئے، اور اب جو ہے ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، اور اگر اسی طرح کے بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا پی ٹی ایم یا محسن داوڑ اور علی وزیر کے اوپر ہے، آج علی وزیر جو ہے وہ نہ صرف فرنٹ لائن کے کھلاڑی ہیں وفاقی حکومت کے محسن داوڑ، بلکہ اب حج پہ بھی، سرکاری عمرے پہ بھی وہ ساتھ جا رہے ہیں، یعنی کہ اگر سٹانس ایم کیو ایم لے لیتی تو ایم کیو ایم کو بھی اسی طرح جو کروڑوں لوگوں کو لاوارث کر دیا گیا ہے ان کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے، جو کہ حیدرآباد والے، تو ایم کیو ایم کے لوگ سمجھتے ہیں، جو بنیادی کارکنان ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر سٹانس لے لیتے تو پھر آج بھی ان کا اہم کردار ہوتا، نہ صرف اپنے لوگوں کا تحفظ کر سکتے ہوتے بلکہ پاکستان کے مستقبل کے لیے بھی اچھا کردار ادا کر رہے ہوتے، تو اس لیے جو ہے وہ یہ موقع جو تھا وہ گوا دیا خالد مقبول صدیقی صاحب، عامر خان صاحب، اس طرح ان کے جو دیگر جو ساتھی ہیں ان کی وجہ سے، تو اس لیے الطاف حسین صاحب ان کو کبھی بھی اب دوبارہ سپورٹ نہیں کریں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے، اس لیے انہوں نے اپنے کارکنان کو دوسرے طریقے سے تیار رہنے کی ہدایت کی ہے کہ اگر ان کو موقع ملتا ہے تو نئے لوگ جو ہے وہ سیاست میں آگے آئیں گے، اور نئے لوگ جو ہے وہ الطاف حسین صاحب کی سیاست یا ان کے نظریے کو لے کر آگے چلیں گے۔ امید کرتے ہیں معاملات یہ سارے جو بھی ہیں آپ کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں، آپ کو پسند آئے گی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔